हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, आप सब प्रोनाउन के बारे में डिटेल रूप से जाना, उसके भेद के बारे में भी डिटेल रूप से जाना। अब बच्चे, हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। वो नया टॉपिक क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव करता क्या है? नाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। और किसको क्वालिफाई करता है? प्रोनाउन को करता है। तो आइए हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी लें। तो बच्चे, आप एडजेक्टिव के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। आइए हम इन उदाहरणों से हम जाने। तो देखिए, राम इज अ क्लेवर बॉय। अब यहाँ हम कहें कि राम इज अ बॉय, तो पता चल रहा है कि राम को एक समान रूप से लड़का के बारे में चर्चा कर रहा है कि राम एक लड़का है। लेकिन यहाँ पर हम क्लेवर रख दिए, तो यहाँ इसमें क्या कर दिए? अर्थ में वृद्धि कर दिए कि राम कैसा लड़का है? तो चालाक लड़का है। तो बताइए, ये राम की क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। ये कौन क्वालिफाई कर रहा है? तो क्लेवर कर रहा है। तो एक क्वालिफाइंग वर्ड हुआ कि नहीं? हो गया। अब यहाँ देखिए, इट इज आ स्वीट मैंगो। यह एक मीठा आम है। अब देखिए, अगर हम कह सकते हैं कि इट इज मैंगो, तो मैंगो कहने से समान रूप से यह हो रहा है कि यह एक आम है। लेकिन हम आम के पहले एक वर्ड लाए, स्वीट। ये क्या कर रहा है? आम कैसा है? तो मीठा है। तो इसके अर्थ में वृद्धि कर रहा है कि नहीं? इसके अर्थ में योगदान कर रहा है कि नहीं? तो देखिए, ये क्या कर रहा है? स्वीट क्वालिफाई कर रहा है। तो क्वालिफाइंग वर्ड है कि नहीं? फिर आगे देखिए, द चेयर इज ओल्ड। यहाँ क्या कह रहा है? कुर्सी पुरानी है। यानी कुर्सी के बारे में क्वालिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है? कि कुर्सी कैसी है? पुरानी है। तो यहाँ ओल्ड जो है सो क्वालिफाइंग वर्ड हो गया। द वेल इज डीप। कुआं गहरा है। कैसा है कुआं? तो गहरा है। तो इसके बारे में भी ये अर्थ दे रहा है। कैसा है? गहरा है कि नहीं? तो आप जान गए कि जो वर्ड किसी को क्वालिफाई करता हो क्या कहलाएगा? तो उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। तो आइए हम इसको परिभाषित करते हैं। तो बच्चे, आप उदाहरण से तो समझ ही गए होंगे कि क्वालिफाइंग वर्ड क्या होता है। यही तो एडजेक्टिव है। तो आइए इसको हम परिभाषित करते हैं। एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? तो विशेषण कहते हैं। तो इसको परिभाषित इस तरह से किया जा सकता है, द वर्ड दैट इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। वैसे शब्द जो नाउन अथवा प्रोनाउन के अर्थ में वृद्धि लाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वही तो एडजेक्टिव है, वही विशेषण है। तो आइए इसको हम उदाहरण से देखते हैं। तो ये उदाहरण क्या है बच्चे? आप देखिए, तो पहला तो ये है गुड, क्लेवर, बैड, ओल्ड, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, इटीसी। अब इसको हम और विशेष तरीके से जाने। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर हम कहें कि सीता एक लड़की है, तो सभी के मन में होगा कि सीता कैसी लड़की है भाई। तो अगर हम कह दें कि सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यह ब्यूटीफुल आके क्या किया? उसके अर्थ में वृद्धि कर दिया कि नहीं? कि सीता सुंदर लड़की है। तो अर्थ में वृद्धि हुई कि नहीं? उसके अर्थ में योगदान हुआ कि नहीं? तो इसी प्रकार से देख लीजिए, महेश इज इंटेलिजेंट। महेश कैसा है भाई? तो तेज है, बुद्धिमान है। तो अर्थ में वृद्धि किया कि नहीं? फिर इधर देखिए, ही इज ऑनेस्ट। वह ईमानदार है। यहाँ उस व्यक्ति के बारे में ये बताया जा रहा है कि वह कैसा है? तो ऑनेस्ट है। तो बच्चे, आप इसको नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रब। तो बच्चे, आप एडजेक्टिव की परिभाषा अच्छी तरह जान गए। तो बच्चे, अब हम टाइप्स भी जाने, इसके बच्चे को भी जाने। तो पहले, इससे पहले कि ये उदाहरण देखें हम, यहाँ देखिए, दिस इज अ रेड पेन।
यह एक लाल कलम है। ये क्या कर रहा है? पेन के बारे में वर्णन कर रहा है। कैसा? तो रेड है। द इंडियन पीपल आर पुअर, यहाँ पर इंडियन भी पीपल के बारे में वर्णन कर रहा है। कहाँ के लोग? तो भारतीय। और कैसा है ये भी बता रहा है। कैसा है? तो पुअर है। तो यहाँ क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। दिस इज अ गोल्ड रिंग, यह सोने की अंगूठी है। तो यह क्या? अंगूठी के बारे में चर्चा कर रहा है। किस प्रकार का अंगूठी है? तो गोल्ड की। तो यहाँ भी डिस्क्राइब कर रहा है। ही ड्रैंक सम मिल्क, वह कुछ दूध पिया। यहाँ क्या कर रहा है? मिल्क की क्वांटिटी का निर्धारण कर रहा है, कुछ दूध। फिर देखिए इधर, आई हैव टू बुक्स, आई हैव टू बुक्स, हम लोग के पास मेरे पास 2 किताब है। यहाँ क्या कर रहा है? ये टू क्या कर रहा है? टू जो है से संख्या निर्धारण कर रहा है। कितनी किताब? तो 2 किताब। तो यहाँ टू जो है ऐसा है जो संख्या निर्धारण किया। ही इज द फर्स्ट बॉय, वह प्रथम लड़का है। यहाँ देखिए फर्स्ट क्या कर रहा है? तो क्रम निर्धारण कर रहा है। क्या कर रहा है? पहला क्रम निर्धारण कर रहा है। ईच बॉय ऑफ द क्लास हैज अ बुक, इसका अर्थ हुआ कि क्लास के प्रत्येक लड़के के पास किताब है। यहाँ क्लास में प्रत्येक सदस्यों की चर्चा हो रही है यानी क्लास में हर बच्चों के बारे में बता रहा है। तो यहाँ भी एक एडजेक्टिव हुआ। ही इज अ बॉय। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि वह एक लड़का है। बॉय के पहले ही आया और इसको निर्धारण किया कि क्या किया? निर्धारित किया कि लड़का एक ही है। और वो कैसा है? तो सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन है। किस प्रकार का? सिंगुलर नंबर काउंटेबल। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये उदाहरणों के आधार पर हम एडजेक्टिव का माने वर्गीकरण कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए हम इसको डिवाइड करते हैं। आपने उदाहरण में देखा होगा कि जो क्वालिफाइंग वर्ड आया है वो उनका विभिन्न प्रारूप है, यानी वो विभिन्न तरह के कार्य कर रहे हैं। तो इसके आधार पर एडजेक्टिव को हम 2 भाग में बांटे। पहला डिस्क्रिप्टिव और दूसरा क्या है? डिटरमिनर्स या डिटरमिनेटिव। तो अब इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो है से किसी नाउन के रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, प्रकार का वर्णन करता है, यानी ये समान रूप से उसका वर्णन करता है। इसलिए इस प्रकार के एडजेक्टिव को वर्णनात्मक विशेषण या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। और दूसरा ये क्या है कि एक विशेषता इसकी है कि ये नाउन के पहले भी आता है और क्वालिफाई करता है और नाउन के बाद में भी आकर के क्वालिफाई करता है। दूसरी बात, इस पर सफिक्स प्रफिक्स का प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ देखिए डिटरमिनेटिव एडजेक्टिव क्या है या डिटरमिनर्स क्या है? ये जो है कि किसी भी नाउन के पहले आकर के उनके मात्रा और संख्या निर्धारित करते हैं या उनके बारे में निश्चित संकेत बताते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम निर्धारक कहते हैं। ये जनरली नाउन के पहले आते हैं। इस पर कोई भी प्रफिक्स सफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके आधार पर एडजेक्टिव के 2 कैटेगरी किया गया। पहला जो डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत आया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स है, एपिथेट्स एडजेक्टिव है और पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स है। प्रीपोजिशन प्लस नाउन बन के भी एडजेक्टिव बन जाते हैं इसी में, और नाउन प्रोनाउन प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग करके एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो ये इसका हम विस्तार से आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर इसका डिटरमिनर या डिटरमिनेटिव, जिसको हम निर्धारक भी कहते हैं, इसके भी यहाँ पर भेद है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव एडजेक्टिव
एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव और इम्फेसिसिंग एडजेक्टिव। तो ये 10 है। तब इनका हम वर्णन अलग अलग करेंगे बच्चे आगे की वीडियो में। एक बार में वर्णन करना आसान नहीं है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बच्चे अभी भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और क्या करिएगा, वहाँ पूछ सकते हैं। और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। बच्चे आप इसको नोट भी कर लीजिए।